हाय गाइस, वेलकम टू गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। आज का वीडियो का टॉपिक है आपका लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पर हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को बहुत ही डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ विद इन 2 और 3 मिनट्स सब कुछ कवर कर लेंगे। अगर इसी टाइप की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं कि क्या होना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक। साथ ही पसंद आता वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। ओके, सो सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सो फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नाउ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज व्हाट। सो इसको हम थॉट लेस लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, थॉटलेस टीचिंग भी कहते हैं, और साथ ही के साथ हम इसको लीस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। बट गाइज ऐसा क्यों कहते हैं, रीज़न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वी आर कॉलिंग इट एज थॉटलेस टीचिंग। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो टीचर होता है उसका मोटिव होता है लर्नर को रूट मेमोराइजेशन कराना। मेमोरी मीन्स मेमोराइजेशन, याददाश्त जो है उसको बढ़ाना, मतलब किसी भी चीज़ को याद करवाना। जैसे कि ABCD कैसे बचपन में याद कराया जाता था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं होता है, जस्ट यहाँ पर मेन फोकस किया जाता है रोट एनालिसिस को, मतलब कि रोट मेमोराइजेशन को, मतलब यादाश्त शक्ति, कोई भी चीज़ को याद करने के लिए यहाँ पर रट्टाफिकेशन भी कराया जाता है। एंड दैट इज़ वाई अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसको लीस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्यों कहते हैं। लीस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं होता है, सिर्फ याद करवाया जाता है, किसी भी तरीके की लॉजिक की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लीस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं, विदाउट लॉजिक। आगे बात कर लेते हैं कि इसको लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, हायर ऑर्डर ऑफ टीचिंग का यूज़ नहीं करते हैं। जो बेसिक है A फॉर एप्पल, अगर A लिख पा रहा है बच्चा दैट्स वेल एंड गुड, हमें उसको A से अब सारे अल्फ़ाबेट याद नहीं करवाने हैं, बस लो लेवल में काम करवाना है ताकि वो याद रख सके कि हाँ A फर्स्ट आता है, B उसके बाद आता है, C उसके बाद आता है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ नहीं किया जाता। अब इस मेथड के साथ प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता। आपने देखा होगा नर्सरी LKG UKG ये 3 साल लग जाते हैं सिर्फ ABCD 1 2 3 4 इन सारी चीज़ों को ही याद करवाने में। बहुत ही कम बच्चे होते हैं, या फिर टेबल याद करवा देते हैं, वो भी रट्टाफिकेशन के साथ। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जिनका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं रीजनिंग लेवल उसमें ऑर्गेनाइज हो पाता है। तो टाइम ज़्यादा लग रहा है बट रिजल्ट इफेक्टिव नहीं होता। बट ये हेल्पफुल किन किन केसेस में, वो समझ लीजिए। जो लोअर क्लासेस के चिल्ड्रन होते हैं उनको याद करवाने के लिए बेस्ट मेथड है, इसी का यूज़ किया जाता है। साथ ही आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर हाई ऑर्डर ऑफ टीचिंग के लिए कोई ज़्यादा आपको फैक्ट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती हैं, बस आप है ना याद करवा देते हैं। जब हमें कोई रीज़न बताना होता है तब हमें फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है, उसका ये फाउंडेशन होता है, यहाँ पर इसका यूज़ है सिर्फ। ठीक है, तो ये इसका एक फ़ायदा हो गया। यहाँ पर टीचर पूरा का पूरा फोकस मेमोराइजेशन पे डालता है, फैक्चुअलाइजेशन पे नहीं। बट डिसएडवांटेजेस भी हैं यहाँ पर। अगर हम बात कर लें तो हायर ऑर्डर कॉग्निशंस का यूज़ नहीं किया जाता, मतलब रीजनिंग का यूज़ नहीं किया जाता है, तो बस है, रट लो, दैट्स ऑल। ठीक है, ये नेवर लास्ट लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता, मतलब ये ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ें मतलब हमेशा याद रहेंगी, इस बात की गारंटी नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा उस पर फैक्ट्स वगैरह डालकर पढ़े तो उसको याद हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर टीचिंग का सबसे मेन फोकस क्या होता है, एक पर्सन की बिहेवियर को चेंज करना है ना, पॉजिटिव वे। तो यहाँ पे किसी पर्सन के बिहेवियर पे कोई चेंज नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कुछ सीख कर यहाँ पर कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस आएगा, नहीं, जस्ट मेमोराइजेशन का काम है यहाँ पे, राइट। और साथ ही के साथ कोई मतलब एक पर्टिकुलर कोई रिजल्ट नहीं निकालता है ये, बस आपको याद रहेगी कोई चीज़, इस पे इसका बेसिकली फोकस होता है। सो आई होप आपने यहाँ पर 20+ पॉइंट्स पढ़े होंगे मेमोराइजेशन लेवल ऑफ टीचिंग के। पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग को समझते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।